नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 3 राज्यों में वोटिंग खत्म होने के बाद अब काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक में वोटिंग खत्म होने के बाद अब काउंटिंग की जा रही है। हालांकि यूपी में थोड़ी देर के लिए जो काउंटिंग है उसको रोक दिया गया था। राज्यसभा चुनाव में आज क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर दी। ये 7 का आंकड़ा 1-2 नंबर आगे भी बढ़ सकता है। एसपी के राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी को वोट दे दिया है। इधर एसबी के एमएलए जगदीश राय ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी है। सूत्र ये बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है और जाहिर है इस क्रॉस वोटिंग का डर पहले से था और इसीलिए बैठकों पर बैठकें लगातार हो रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल से वो तस्वीरें देखने को मिल रही थी। बहरहाल अब से थोड़ी ही देर बाद जब काउंटिंग होगी उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन क्योंकि वक्त है चर्चा का, वक्त है बहस का और इसीलिए दहाड़ में कुछ सवाल इस वक्त आपके सामने रख देती हूं। सबसे प्रमुख सवाल जिसको लेकर चर्चा करेंगे वो ये है कि राज्यसभा के रण में क्रॉस वोटिंग से किसका समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो इधर उधर का खेल है, क्या 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ये मेल के तौर पर है? क्या इंडिया के दल यानी कि गठबंधन के दल अपनी पार्टी के लोगों को भी एकजुट नहीं रख पा रहे? क्या नरेंद्र मोदी का करिश्मा विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ खींच रहा है? और जब अपनी ही पार्टी एकजुट नहीं तो फिर ताकतवर एनडीए का मुकाबला ये गठबंधन कैसे करने वाला है 2024 के लिहाज से? ये बड़ा सवाल है। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान कौन कौन है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। एसएन सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात झा जी कांग्रेस को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रभात झा जी। इंद्रजीत सिंह T2G उपाध्यक्ष है आरएलडी के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय राठी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। अवधेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही प्रेम कुमार जी भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अब लेकिन समस्या ये है, पहले किसके पास जाऊं, लेकिन चुनते हुए विजय राठी जी आप ही के पास आ देती हूं। अखिलेश के पीडीए का खेल किसने बिगाड़ दिया उत्तर प्रदेश में? ये क्रॉस वोटिंग, बैठकों पर बैठकें, ये सुनिश्चित करने की कोशिश थी, कवायद थी कि क्रॉस वोटिंग ना हो, लेकिन आखिरकार में हुआ क्या? क्रॉस वोटिंग हुई। कितना बड़ा झटका है ये आपकी पार्टी को? देखिए पूर्णिमा जी, झटके की बात नहीं है। जो पीडीए की बात हम लोग करते थे, हम लोग उस पर अड़ी हैं और पीडीए की बात जनता के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी या वो अगड़े जो पीड़ित हैं इस सरकार से, उनकी बात हम करते रहेंगे। कुछ चुनिंदा नेता जिन्हें अगर माल खाने जाना है या जिनको अंतरात्मा की आवाज आई कि उन्हें बिकना है या कोई पैकेज लेना है या उन पे कोई जोर दबाव है या वो साहस नहीं कर सके इस सत्ता से लड़ने का, वो जरूर गए हैं। तो ऐसे अगर और भी हैं वो भी जा सकते हैं, इसमें कोई डरने की, हताशा की बात नहीं है। ऐसे लोगों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से देखिए ये साफ हो गया कि कैंडिडेट इसलिए उठाया था कि ये पता चल जाए कि कौन हमारी पार्टी में रह करके भीतरघात कर रहा, किसके मन में क्या है, कौन दिखावा कर रहा है। और आज मैं बता दूं, जो लोग गए हैं इन पे कितने एहसान है पार्टी के, ये भी नहीं भूल पाएंगे। अंतर आत्मा जो इनकी जागी है, अगर इनका जमीर भी जाग जाता, ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद रहे, जिनको टिकट मिल गया, नेताजी की कृपा रही, बन गए विधायक। और जिस तरीके से टिकट मांगते थे ये लोग, ये जानते हैं समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव नेता बनाने की फैक्ट्री है। जितने युवा राजनीति करने आते हैं सपने लेकर के, उन्हें इस लायक बना देते हैं कि आगे जाकर के तुम्हारा अच्छा दाम मिल सके और वही अपना दाम लगा करके लोग बिकते हैं। ये है, मतलब ये कह रहे हैं आप राठी साहब, आप ये कहते हैं कि एक अखिलेश यादव है, वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि आओ मैं तुमको ट्रेन करता हूं, और उसके बाद उनका जमीर मर जाता है, उनकी अंतरात्मा अचानक से जग जाती है और एसएन सिंह साहब क्रॉस वोटिंग करते हुए सपोर्ट कर देते हैं आपकी पार्टी को। बड़ी गजब स्थिति है सर। कैसे कैसे ये सब मैनेज रातों रात हो जाता है? आरोप बड़े गंभीर है राठी साहब लगा रहे हैं। पूर्णिमा जी, दरअसल ये लोग तुलसीदास जी को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं है, तो सनातन को गाली देते नहीं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, आदमी कुछ नहीं करता है भाई। सबई नचावत राम गोसाई, नाचत सब मरकट की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं?
अरे ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके चरित्र ही शुरू से यही रहा। बीपी सिंह जी मुख्यमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी को भेजे थे, लेकिन बंदूकों के बल पर वहां मुख्यमंत्री कौन हो जाता है? ममता बनर्जी का साथ देने के लिए कौन साथ छोड़ देता है? पर सब लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी का चरित्र चेहरा क्या रहा है। समाजवादी पार्टी जो आबरू लूटने का कार्य, जो वोट लूटने का कार्य, जो हत्या, डकैती, फिरौती, पता नहीं क्या क्या कार्य की, वो ऐसी बात कहेगी तो नहीं अच्छा लगेगा। और मैं कहता हूं कि देखिए, वोट देने का सबका अपना अधिकार है, स्वतंत्रता है, कोई बाध्यता थोड़े ना है। अगर कोई किसी दूसरी विचारधारा को अपना रहा है तो क्या आप उसका गला काट देंगे? नहीं ऐसा कर सकते हैं। आदमी स्वतंत्र है भाई, वो वोट देगा। और मैं तो कहूंगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों लोगों को, इन दोनों लोग अगर कुछ कहेंगे तो देश की जनता मुस्कुराएगी। सिंह साहब, ये कोई बहुत अच्छी परंपरा है क्या? इंदिरा गांधी की बहुत, सरकार कैसे? लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी परंपरा है क्या? क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति, आपको सपोर्ट मिल रहा है इसलिए आप कह रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग जैसी स्थिति, वो जो फिल्म का डायलॉग है ना, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो आज तो बीजेपी का हाल वही है। कहीं पर भी देख लीजिए, फिर चाहे हिमाचल उठा लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश उठा लीजिए। अरे पूर्णिमा जी, हम नहीं, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा भी कहते थे स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई पाले, सुगा सारिका पाल काग न पाले कोई। पूर्णिमा जी बताइए, अगर कोई पेड़ सूख गया हो, उस पे पशु पक्षी भी अपना घोंसला नहीं लगाते? जो नाव डूब रही है उससे सब लोग अपना किनारा कर लेते। आज कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की नाव डूब रही है। अब किसी को राजनीति करना है तो राजनीति करेगा ना। पूर्णिमा जी, प्रकृति और पुरुष दोनों की सेम विचारधारा होती है। आप प्रकृति को देखिए, सुबह की धूप और शाम में अंतर होता है। पुरुष को भी देखिए, एक व्यक्ति जो दौड़ता है अपने जीवन काल में, वही बुढ़ापे में आंख कान नाक सब उसका साथ छोड़ देते हैं। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक समाजवादी पार्टी हो गई। अब किसी व्यक्ति समाजवादी पार्टी हो गई है। राठी जी 30 सेकंड दूंगी, राठी जी 30 सेकंड दूंगी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, और आप तो इनके बजट को विदाई बजट बता दे रहे थे। सरकार किसने कहा आपसे समाप्तवादी पार्टी है? ये कह रहे हैं बैठे हुए सिंह साहब। तानाशाहों का अगर इनको नहीं दिख रहा है भैया, इनको नहीं दिखेगा। इनको क्यों दिखेगा? जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए है, उसको नहीं दिखेगा। और अहंकार में भी रावण को कहां दिखा? किसी भी अहंकारी आदमी को नहीं दिखता है। अगर अहंकार में अच्छी चीजें दिखता तो चयन कर लेता क्या चुनना है। अगर सभी जो भगवान के भक्त, इनके विधायक अयोध्या जाना चाहते थे पूर्णिमा जी, तो उन पर रोक लगाने की क्या आवश्यकता? भाई कोई अपने धर्म को मान रहा है। अब ऐसा तो नहीं है पूर्णिमा जी कि समाजवादी पार्टी में कोई रहेगा और हिंदू धर्म ही नहीं मानेगा, भगवान राम की पूजा ही नहीं करेगा। अगर मनोज पांडे जी की इच्छा थी कि हम भगवान राम का दर्शन करें तो अखिलेश यादव जी को रोकने की क्या आवश्यकता थी? आप भारत में रहकर सनातन को गाली देंगे, हिंदू धर्म को एरिया बताएंगे, और उसके बाद भी कहेंगे अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका साथ लोग छोड़ेंगे। और सनातन के लिए तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन राठी साहब समझ में नहीं आ रहा है, सिंह साहब एक सेकेंड, लेकिन राठी जी समझ में नहीं आ रहा है कि असल में ये क्या है आपके एंड पे? कोई खींच है? आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, आप उनको रोक नहीं पाए। कल आपने मीटिंग्स भी कर ली, फिर क्रॉस वोटिंग हो गई, फिर आरोप आप बीजेपी पर लगा देते हैं। सर, जब अपना ही घर मजबूत ना हो तो दूसरे पर जब एक ताला नहीं लगाइएगा तो घर में तो चोरी होगी ना सर। तब तो कौन रोक पाएगा ये बताइए? पहरेदारी नहीं करेंगे, चौकीदार आपको पसंद नहीं, राठी जी चौकीदार आपको पसंद नहीं, तो घर में तो चोरी होगी ना सर। 2 सेकंड दीजिए पूर्णिमा, 2 सेकंड दे पाऊंगी सर, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना होगा। आ रही हूँ प्रभात झा जी। किसको पसंद, हत्या किसको पसंद, दुष्कर्म किसको पसंद? और सिंह साहब समाजवादी प्लीज उनको पार्टी अपनी का बात, यही गुणगान है। उनको अपनी बात करने दीजिए, राठी जी को सुन लेते हैं। मनोज पांडे जी मुख्य सचेतक थे, एक तरीके से सब कुछ उनको दे रखा था। बताइए, जिस व्यक्ति ने दिया वो तो भरोसा करने वाला का दर्शन नहीं करने देंगे, जो भगवान राम का दर्शन करने से रोक देंगे उनको, या जिसने भरोसा किया उसको आप अच्छा बताओ। ठीक है सर, चलिए ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई, मैं आपका पॉइंट समझ गई। मैं लौटती हूँ राठी जी। प्रभात झा जी, प्रभात झा जी आपके पास आते हैं। सिंह साहब थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि हिमाचल पर भी चर्चा करने हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा हिमाचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभात झा जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, लेकिन बजट पेश होने से पहले सरकार इतना बता दीजिए, हिमाचल में सरकार बच रही है आपकी या फिर उस पर खतरा मंडरा रहा है? 6 विधायकों ने आपकी क्रॉस वोटिंग कर दी, निर्दलीय जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी कहती है हम बना लेंगे सरकार। पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे सहयोगियों को मेरा राम राम, नमस्कार। नमस्कार सर। और मैं बड़े
गंभीरता से सुन रहा था, बातें गंभीर नहीं हो रही थी लेकिन मैं गंभीरता से सुन रहा था। आपने एक टैगलाइन चलाई कि मोदी का करिश्मा। अब ये मोदी का करिश्मा, अगर लोकतंत्र को लूटने को मोदी का करिश्मा कहा जाता है तो बधाई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अभी हमारे एहसन सिंह साहब बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं सुन रहा था। आप देखिए आपने क्या क्या नहीं किया, सिखों की हत्या आप कराए, देश के संसाधनों पे एक अधिकार आप बताए। सिंह साहब सुनिए, राज्यसभा में तो एक सेकंड प्रभात जी, एक सेकंड। एसएन सिंह जी सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि राज्यसभा में तो क्रॉस वोटिंग हो गई, यहाँ तो क्रॉस मत कीजिए, यहाँ तो एक कर चलने दीजिए। सिंह जी एक कर चलने दीजिए, यहाँ क्रॉस मत करिए। कोई बात नहीं सर, उनकी बात सुन लेते हैं। अभी उनको मौका मिला है, आप लगातार बोल रहे थे। प्रभात झा जी अपनी बात पूरी करें प्लीज। जी, इन्होंने दोहावली का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बेसिक डिफरेंस दोहावली के माध्यम से ही बताता हूं। हमारी दोहावली यह कहती है कि फल खाए जिस वृक्ष का, गंदे कीने पात, आग लगे उस वृक्ष को कैसे छोड़ू साथ। हमारी वो है। अब ये तुलसी बाबा को याद कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये अपने ही नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को अगर याद कर लिया होता इन्होंने, जिन्होंने कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस, आपके भ्रष्टाचार के विरोध में जन्म हुई पार्टियां हैं और किसने आपका साथ नहीं छोड़ा? पूर्णिमा जी यही तो पूछ रहा हूँ, कौन कौन साथ नहीं छोड़ा? सीधा सवाल था, मेरा सीधा सवाल प्रभात झा जी, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं, कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं। मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे ये था कि आपकी सरकार बच रही है या सरकार के गिरने का खतरा आपके पास है? कहा लगातार ये जा रहा है कि आप बहुमत खो रहे हैं, क्रॉस वोटिंग सबके सामने है। मैं तो कुछ कह नहीं रही सर। पूर्णिमा जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अक्षरशः दूंगा, तो बस दीजिए ना फिर सर। अरे दे रहे हैं ना पूर्णिमा। आप सिंह साहब के आरोपों का जवाब ज्यादा दे रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब कम दे रहे हैं। पूर्णिमा जी, हाउस में हमें रोका जाता है, 146 सांसदों का निलंबन कर दिया जाता है। कम से कम मैं आशा करता हूं कि आप यहाँ तख्तियां लेकर नहीं आए हैं ना, यहाँ आप तख्तियां लेकर नहीं आए। मैं आपको निष्कासित नहीं करूंगी, आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी। इस देश की अधिकांश पार्टियां आपके विरोध में खड़ी हुई, सब कोई बात नहीं। सिंह साहब उनको अपनी बात करने दीजिए प्लीज। आप निष्पक्ष हो, ये मुझे, मैं आशा करता हूं कि आप निष्पक्षता तख्तियां मत लहराइएगा सर, रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन मत कीजिएगा। मैं आपको निष्कासित नहीं करूंगी, बोलिए बोलिएगा सर। इन्होंने कश्मीर फाइल और केरला फाइल की बहुत प्रमोशन करी है, अब एक चंडीगढ़ फाइल का प्रमोशन साहब कीजिए, क्योंकि आपका चेहरा जो है ना, पश्चिम बंगाल पे बोल दीजिए ना, अभी खाली पे बोल दीजिए। अभी यही तो पूछा जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है? अब डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म को नहीं कहेंगे, अब हिंदू सनातन को गाली देने का कार्य नहीं करेंगे कि लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी जी नहीं कहेंगे। परिणाम आपके सामने दिख रहा है, इसीलिए तो कहा हिमाचल की सरकार पर खतरा है क्या? मेरा सीधा सवाल और मुझे उसका सीधा जवाब चाहिए सर। मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं प्रभात जी, मुझे उनके पास भी जाना होगा। सीधा सवाल हिमाचल सेंट्रिक दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कोई खतरा नहीं है, गौर से सुनिएगा। सुनाइए। खतरा हिमाचल की सरकार को नहीं है, खतरा इस देश के लोकतंत्र को है। क्या हुआ? आपके 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कैसे कर दी? ये नंबर तो अभी बढ़ सकता है सर, अभी थोड़ी देर में और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अरे कौन सा लोकतंत्र भैया? कांग्रेस का कोई अलग लोकतंत्र है क्या? यूपी से आया जब आपकी सरकार रहे, आपके विधायकों ने कैसे कर दी सर? खुश नहीं है क्या आपकी सरकार से आपके अपने विधायक? आपके अपने विधायक खुश नहीं है, या फिर वो जो मोदी के करिश्मे पर आपने कटाक्ष किया था उससे ज्यादा प्रभावित है वो? प्रश्न किया तो उत्तर तो ले लीजिए। मैंने कहा हिमाचल की सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा किसी को है तो इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, याद रखना, आग से खेलोगे तो हाथ जलेगा सिंह साहब। इस देश की अरे भैया ये कौन लोकतंत्र है भैया? अलग से बाबा राव साहब, भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा कोई लोकतंत्र बना दिए क्या यार? ये कौन सा लोकतंत्र है कि जब कांग्रेस सत्ता में रहे तो लोकतंत्र है? कांग्रेस सत्ता में रहेगी तभी सूर्य उगेंगे, तभी चंद्रमा निकलेंगे, तभी गंगा बहेगी। अरे भैया कांग्रेस ने तो लोकतंत्र को खुद लूट लिया, बंटवारा करा के हिंदू मुसलमानों की हत्या करा दिए, सिखों की हत्या करा दिए, देश में वीसा लगा दिए, इमरजेंसी लगा दिए, देश के संसदों पे अधिकार लगा दिए, संविधान बदलने का कार्य किए। ये कौन सा लोकतंत्र है कांग्रेस का कि जब आप रहेंगे सत्ता में तभी लोकतंत्र रहेगा? अरे लोकतंत्र तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका। चलिए बहरहाल देखिए अभी एक परीक्षण चल रहा है, ये खबर बताते हुए बाकी मेहमानों
दोनों के पास जाऊंगी कि परीक्षण इस वक्त चल रहा है, परीक्षण के बाद जो वोटों की गिनती है वो एक बार दोबारा से शुरू होगी। फिलहाल वोटों की गिनती हिमाचल में इधर देरी हो रही है, यूपी में इस वक्त होल्ड पर हो रखी है। लेकिन इंद्रजीत सिंह जी आपके पास आते हुए आज जरा राहत की सांस ले रहे हैं क्या सर? समय रहते सही फैसला ले लिया, वरना मुश्किल में फंस जाते। नहीं पूर्णिमा जी, जयंत चौधरी जी का निर्णय बहुत स्वागत योग्य निर्णय है और निर्णय वो बनता भी था, क्योंकि कई दशक की जो हमारी मांग थी, किसानों की मांग थी, देश के अन्नदाता की मांग थी, मजदूर की मांग थी कि स्वर्गीय चरण सिंह जी को सम्मान मिलना चाहिए, सभी सरकारें इसको टालती रही। आज वो जो पार्टी महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने ज्वाइंट निर्णय लेके स्वर्गीय चरण सिंह जी को सम्मान दिया, उसमें से आज कुछ लौटाने का हमने प्रयास किया है और वो अच्छा निर्णय है, क्योंकि किसानों के हित की बात, किसान जो चाहता है उनके मन की बात हम सत्ता के साथ रह के ही पूरा करवा सकते हैं। क्योंकि सत्ता से बाहर रहने पे ये होता है कि ये तो विपक्षी होता है, तो सत्ताधारी पार्टी उतना गौर नहीं करती है। हमें लगा कि जयंत चौधरी जी को लगा कि अगर मैं सत्ताधारी पार्टी के साथ एनडीए का हिस्सा बन जाऊंगा तो अपने किसानों के हित की बात कर पाऊंगा और किसानों को जो अपना हक मिलना चाहिए वो हक दिलवा पाऊंगा। कई बार क्या होता है, सामने कैंडिडेट को देख के भी कई बार विधायक निर्णय बदल देते हैं कि सामने जो कैंडिडेट जिसको नहीं, वोट पर देना पार्टी है, के प्रति तो टीटू साहब, पार्टी के प्रति तो वफादारी फिर कैंडिडेट के नाम से कैसे बदल जाएगी सर? फिर तो पार्टी के प्रति आपकी वफादारी क्या है, ये बताइए ना। मैं बताता, ऐसा है थोड़ा जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरा तजुर्बा कहता है, अखिलेश जी का जो घमंड है वो भी थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब कर रहा है। अखिलेश जी एडामेंट रहते हैं, सामने वाली बात को जो तवज्जो देना चाहिए, जो उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए बड़े भाई की, वो शायद नहीं निभाते या अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाते। उनका कहने का और तरीका ठीक नहीं। आप देखिए ना, शिवपाल यादव जी जमीनी आदमी है, मैंने उनके साथ काम कर रखा है, उनका जो वोटर है वो कितना अटैच है, लेकिन शिवपाल जी की बात को उतना तवज्जो नहीं देते। ऐसे ही जिसको तवज्जो जितनी मिलनी चाहिए, अखिलेश जी के अंदर थोड़ा सा एक कमी है, वो अपने आगे किसी की बात को कंसीडर नहीं करते और उसी का ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और टीटू जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि इस बात पे राठी जी को बड़ा ऑब्जेक्शन है, राठी जी इस पर जरूर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन राठी जी इस बात को तो आप भी इनकार इस बात से नहीं कर सकते ना कि साइकिल लेकर अखिलेश यादव निकल लिए थे, चाचा जी पीछे रह गए, बोल रहे थे बेटा आ जाओ रुक जाओ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर उसके बाद मान मनोबल हुआ, साथ में आ गए। कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है ना राठी जी? नहीं, आज भी अखिलेश जी अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है, समय के हिसाब से व्यवहार में बदलाव। ठीक है टीटू जी, सवाल राठी जी से था, उनका जवाब ले लेते हैं और उसके बाद प्रेम कुमार जी और अवधेश जी आपके पास आऊंगे। देखिए, हम लोग डिबेट पे क्या सच्चाई से बैठते हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपको अभी सच्चाई दिखा दूंगा इस पे। मैं टीटू जी से आदरणीय है हमारे, इन्हीं से कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है ये आरएलडी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कसम है इनको, भाई साहब कसम खा जाओ, आपका मन भी अंदर से रो रहा है कि नहीं रो रहा? आपकी मजबूरी है बैठना, जो किसान पिट रहे हैं आंसू गैस के गोले, मुजफ्फरनगर के दंगे में किसान मरे थे कि नहीं मरे थे, आप अपना बता दीजिए ना। 3 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सर आंखों पर बैठाने का कार्य किया, आप अपने बारे में बताइए। 700 दंगे में राठी जी आपका तो दुख ज्यादा बड़ा हो गया ना अब इसमें, आरएलडी चली गई एनडीए में, आपका दुख तो बड़ा हो गया ना, समस्या हो गई आपके लिए। 13 चीनी मिलों को बेचने का कार्य आप करते हैं आपकी सरकार में, किसानों पर गोली चलाने का कार्य आप करते हैं आपकी सरकार ने किया। आपको किसान याद आता है भाई, गन्ने मन का भुगतान आप नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों की सरकार, किसानों को समान निधि दे रही है, गन्ने मन का भुगतान कर रही है, 20 चीनी मिलों की क्षमताओं में वृद्धि कर रही है, 3 नई चीनी मिलें बना रही है। आप कहां से किसान हितैषी हो गए भाई? परिवार वाली पार्टी, आपने तो सिर्फ परिवार को दिया ध्यान दिया। अगर आप किसानों का ध्यान दिए होते। सिंह साहब, लेकिन एक बात तो है ना सिंह साहब, एक बात तो है ना कि आप भले ही कितनी बातें कर लीजिए, लेकिन विपक्ष आपको किसान विरोधी कहता रहेगा, आप इस पूरे विपक्ष को देश विरोधी कहते रहेंगे, आप इनको देश विरोधी भी कहते रहेंगे, तो विरोध दोनों की अपनी अपनी भाषा में दोनों के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि राठी जी के लिए बड़ी समस्या हो गई आरएलडी का अलग हो जाना। मेरे पास 2 मेहमान और हैं जिनको मैं अभी तक चर्चा में शामिल नहीं कर पाई
आई हूं, इसीलिए आप लोगों से अनुमति के साथ उनके पास जाना चाहूंगी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। आप प्रेम कुमार जी, जिस तरीके की स्थिति आज बन रही है, इधर उधर का ये जो पूरा का पूरा खेला आज कम से कम नजर आया है, 2024 में किस तरीके का इंपैक्ट ये डालता हुआ नजर आ रहा है? और इससे भी इंपॉर्टेंट सवाल, इस खेला के बीच में ये जो अलायंस है, एक साथ जुड़े रहने की बात करता है, इसमें अलगाव, इसमें टूट, उसको कितना बड़ा डेंट दे रही है? देखिए पूर्णिमा जी, अगर 2024 से हम आज की इस पूरी रणनीति को, कवायद को, नतीजों को, घेराबंदी को देखें तो अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि पीडीए पर हम हैं सिद्धांतों पर, और इससे सहमति असहमति के आधार पर जो कहाँ कौन खड़ा है वो दिख रहा है। यानी एक तरह से जो उनकी पार्टी में छोड़कर गए हैं उनको भी वो मान रहे हैं कि उनको पीडीए के प्रति लगाव नहीं रहा होगा या और कारण होंगे और वो चले और बताते हुए कि सवर्ण है, सवर्ण है उसमें से 5 एक ओबीसी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग तो इस बात से विचलित होना नहीं चाहिए। ये तो आमतौर पर जो पिछड़ी जाति की सियासत करते हैं और गरीबों की बात करते हैं, वहाँ जो अगड़ों का चेहरा होता है वो अगड़े अपना वोट बैंक तो उस पार्टी को नहीं दे पाते, लेकिन उस पार्टी के वोट बैंक से अपनी जीत सुनिश्चित जरूर कर लेते हैं। ये तो सच्चाई है ना, इसको कैसे इनकार। जब जब ऐसा समय आता है सबसे पहले पोचिंग का वही व्यक्ति जो बन जाते हैं। पकड़ लिया प्रेम सर, आपने कान घुमा के, हाथ घुमा के आपने कान को पकड़ा। मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्या इसमें इन पार्टियों में कोई खराब स्थिति नहीं है कि इनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी? इसका भी सारा का सारा दोष आप दे दीजिएगा बीजेपी को कि उसने मैनेज कर लिया। ये विधायक अपने हिमाचल में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, बैठकें की ना इन्होंने, उस बैठक से गायब रहे, कह दिया हमारे निजी कुछ समस्या है जिसकी वजह से हम बैठक का हिस्सा नहीं बन पा रहे, लेकिन आज कर दी ना क्रॉस वोटिंग। आपने कर्नाटक को क्यों नहीं शामिल किया इस चर्चा में? हाँ। कर्नाटक में भी तो क्रॉस वोटिंग हुई है। हाँ। वहां भी तो बीजेपी और जेडीयू दोनों के एक एमएलए तो आप है ना उसके लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप करिए सर। क्या मुझसे मतलब तो वरिष्ठ आपने हैं इस चीज को माइनस किया, इस बात को मानिए। नहीं आप ऐड करिए ना सर। क्यों माइनस? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐड करिए, पूरी आजादी है आपको। नहीं, अगर आप ये बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, तो बीजेपी के भी लोग गए हैं, क्रॉस वोटिंग किया। हम समीक्षा करें कि इसका लोकसभा में इंपैक्ट क्या पड़ेगा। भाई ये एमएलए जो है, अलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो है, इक्वेशंस जो पड़ेगा असर या 2024 में नहीं पड़ेगा, पहले ये बताइए मुझे। देखिए पड़ेगा इस रूप में कि जनता देख रही है कि अलाइनमेंट और इक्वेशंस जो है उस पर धन बल का, सत्ता का कितना जबरदस्त प्रभाव है कि चुने हुए एमएलए की भी खरीद फरोख्त हो रही है। धन बल और सत्ता, अवधेश जी, इसका इंपैक्ट पड़ेगा इस रूप में। धन बल और सत्ता, 3 बातों का जिक्र किया है प्रेम कुमार जी ने यहाँ पर। धन बल और सत्ता है या नरेंद्र मोदी का करिश्मा है कि इन पार्टी के अपने ही विधायक टूटकर बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? अवधेश जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर कोई मैं बोल रहा हूं सुन, कि कोई भी पार्टी से कोई विधायक जीत के आता है, अगर उसको दूसरी ओर जाना है तो उसको त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ना चाहिए। एक सामान्य नैतिकता राजनीति की यही कहती है, लेकिन यह सब पर लागू होता है। इस समय हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी, बसपा और कांग्रेस के लोग छोड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी जब उनको अपने में शामिल करके टिकट दे रही थी, तो वह कौन सी संस्कृति पैदा कर रही थी? तो जब आपने अपने समय पैदा किया है और इस समय का जो वातावरण है, देखिए इसमें प्रेम जी के धन बल कहे, इसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनको धन की आवश्यकता नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास धन है और पहले से वो मंत्री तक रहे हैं, कोई सामान्य विधायक नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस समय जो देश का वातावरण है वो 3 कारणों से बदला है। हर उस पार्टी में जिसने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को नकारा, वहां असहजता महसूस की जा रही है, क्योंकि जनता के बीच जब वो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी वहां क्यों नहीं गई है। अयोध्या बाद में भी जिन पार्टियों ने कार्यक्रम बनाया, नकारा गया है। तो ये बिल्कुल एक बड़ा कारण इस समय देश में है। दूसरा यह है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो वातावरण है, खासकर उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में, उसमें यह दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ओर आकर्षण है चारों ओर, और दूसरी पार्टियों के विजय की संभावना कम से कम यूपी में नहीं है। तो ये इसका भी एक असर, इसका भी एक असर हमको उसमें समझना पड़ेगा।
और जहां तीसरी बात जो इसमें आती है, मूल बात यह है कि अगर आप अपनी पार्टी को, जब दूसरी ओर सशक्त प्रतिरोधी हो, अगर आप अपनी पार्टी में उम्मीद नहीं पैदा करेंगे, आप लीडरशिप नहीं देंगे, आप विपक्ष के नाते भूमिका ठीक से नहीं निभाएंगे कि हम सोशलिस्ट लोग कैसे निभाएं, तो धीरे धीरे आपको लोग छोड़ के जाएंगे। और वही स्थिति इस समय हो रही है। हालांकि मैं इस प्रकार की पॉलिटिक्स के समर्थन में नहीं हूं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस ढंग से नए लोग आए, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, लिया गया है, उसको लेके वहां भी असहजता है। तो आने वाले समय, लेकिन इस समय चूंकि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में हिंदुत्व को लेकर, बाकी सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं। है कि हमको अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो बाकी सारी चीजें नल एंड वॉइड कहीं ना कहीं हो जाती हैं, क्योंकि लीडरशिप है मोदी की। सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हो जा रही है, इस समय हो जा रही है। हाँ, बस आ रही हूं। पूर्णिमा जी, मैं कहूंगा कि हमारे मित्र जो प्रेम जी हैं, अगर वो काला चश्मा लगाएंगे तो उनको कैसे दिखेगा? उनको तो दूसरे दलों का भी भ्रष्टाचार दिखना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कहूंगा कि आप देखिए, कांग्रेस से निकली हुई सभी पार्टियां, आज से नहीं लोग जा रहे हैं, विचारधाराएं बदलती गई। कांग्रेस से निकली हुई टीएमसी, कांग्रेस से निकली हुई एनसीपी, कांग्रेस से निकली हुई समाजवादी पार्टी। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भारत की अधिकांश पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई। जब नहीं अच्छा लगता है तो लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन एक बार भी प्रेम जी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें नहीं आपकी विचारधारा पसंद है, हम जाएंगे, हम अच्छी विचारधारा को अपनाएंगे, हम समाजवाद को छोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद को अपनाएंगे, हम विकासवाद को अपनाएंगे। और मैं तो कह रहा हूं पूर्णिमा जी, और भी इससे कदम आगे बढ़ जाइए। 3-3, 4-4 बार उत्तर प्रदेश में मोदी जी करा रहे हैं, क्या बोलिए ना? मैं प्रेम जी से पूछना चाहूंगा, आप 2-3 कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिसमें उन्होंने गरीबों के लिए काम किया और नहीं किया, उन्होंने परिवार के लिए काम किया, उन्होंने अगर पिछड़ों के लिए कोई काम किया तो बता दीजिए। हम तो यही पूछेंगे, उन्होंने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया। लेकिन प्रेम जी को क्या सिंह साहब का भ्रष्टाचार अच्छा लगेगा, प्रेम जी को कांग्रेस का भ्रष्टाचार अच्छा लगेगा, लेकिन मोदी जी क्रॉस वोटिंग नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हो रहा है। अंत्योदय की बोल दीजिए डंके मोदी की जी का चोट पर। 370 समाप्त करना, मोदी जी का 3 तलाक पर कानून ले आना, भगवान राम का मंदिर बनाना। प्रेम जी को इतनी नफरत हो गई है, ईयरफोन लगाया ही नहीं, केवल बोलना भारत सीखा की है। संस्कृति से इतनी नफरत। प्रेम जी को मोहब्बत जो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर तो उनके ऐसे सवाल का गाने जवाब वालों से दीजिए। मोहब्बत हो गई है। सिंह साहब सवाल पूछा है कुछ प्रेम जी ने, पूछेगा प्रेम से, रिपीट करिए। सवाल पूछे। हमने सिर्फ पूछा, बोल दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ये क्रॉस वोटिंग हो रहे हैं, बोल दीजिए। बहुत अच्छी बात प्रेम जी ने कहा। हमने तो प्रेम जी से पूछा कि प्रेम जी एक बार आलोचना कर दीजिए इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, जिसको जवाब कुछ और आप पूछने लगे ना, करती है, वो किस लिए था? प्रश्न मेरा था, आप भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? यूपीए 1 में किस तरह से जो है खरीद फरोख्त किया गया परमाणु डील पर, ये सारा कार्य आपकी सरकारों ने किया। और प्रेम जी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार के आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस के नेता बैठे हुए प्रभात जी से पूछिए, वो देंगे जवाब आपको। भैया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आपने मेरा एक प्रश्न तक नहीं लिया। आपसे भी पूछा जाएगा कि जिस भ्रष्टाचार ठीक है, आपकी इस बात पे सिंह साहब प्रभात जी नाराज हो रहे हैं। उस पे क्यों प्रभात विरोध जी करते हैं? नाराजगी है आपकी सिंह साहब से आपकी नाराजगी है, उस पर अपना रोष जरूर प्रकट करिएगा। लेकिन देखिए, खबर मैं आपको बताती चलती हूँ, और कहते हैं ना कि खबर से बहुत एनालिसिस निकलता है। सुनिए, अरे प्रभात झा जी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, कोई ऐसी जल्दी नहीं है। साहब ने, अरे क्या हुआ प्रभात झा जी, क्या हुआ? अरे उनकी बात का जवाब तो देने अरे तो दीजिए ना, सवाल तो सुन लीजिए प्रभु, दीजिएगा। दोनों काम कर लीजिएगा, दोनों काम कर लीजिएगा। किसने मना किया आपको? अरे दोनों काम कर लीजिएगा ना। अब ऐसा थोड़ी होगा कि सिंह साहब ने कुछ कह दिया फिर आप जवाब देंगे, फिर उसका जवाब राठी जी देंगे। मैं सवाल कहां लेकर जाऊंगी सर? सवाल तो पूछूंगी ना। मेरा सवाल ये है कि सुक्खू जी ने इस वक्त एक बैठक बुला ली है। आपके जो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो गायब नजर आ रहे हैं, उनका कुछ अता पता नहीं है। मुझे जरा ये बताइए कि एनडीए आपके सामने, और ये बहुत गंभीर सवाल है सर, क्योंकि 2024 में चुनाव है, आप अलायंस की बात कर रहे हैं। आपके अलायंस में एक एक पार्टी में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हो रही है, आपके विधायक खुद टूट रहे हैं, कहां से आप एनडीए का मुकाबला कीजिएगा? पूर्णिमा जी, आपका सवाल हो गया हो तो मैं आशा करता हूं मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा। सर्वप्रथम मैं अवधेश भाई के बातों का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने कहा कि ये धन के कारण नहीं गए। अवधेश भाई बिल्कुल ठीक बात है। प्रेम भाई ने क्या बोला आपने गौर नहीं किया? उन्होंने सत्ता भी जोड़ा था, उसमें धन के बाद सत्ता भी जोड़ा था। ये जो संस्थानों का खेल है ना, वो भी उन्होंने इंडिकेट किया था प्रेम भाई ने, शायद आप उसको स्किप कर गए अवधेश भाई। तो ये वो भी चला।
50 वर्ष आपकी सरकार रही। अगर आपको बुखार हुआ है तो आप पटीदार को गाली देंगे, एसएन सिंह पड़ोसी जी, को गाली मुझे देंगे, प्रभात आप जी को क्रोसिन सुनने दीजिए, खाइए, प्लीज। आप क्रोसिन सिंह खाइए। साहब बीच में इंटरप्ट नहीं, प्लीज प्लीज। सिंह साहब अभी नहीं, सिंह साहब अभी नहीं, मुझे सुनने दीजिए प्रभात जी को, प्लीज सर। बोलिए प्रभात जी, अपनी बात करिए। हाँ, अब अवधेश भाई हमारे बड़े हैं और बड़ा सम्मान करता हूं, उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। उनकी पीड़ा लोकतंत्र के लिए है, संविधान के लिए, मैं समझता हूं। लेकिन वहां स्किप कर गए। अब आते हैं, सिंह साहब अभी बता रहे थे, बहुत बातें इन्होंने बोल दी। अशोक चौहान जी पे आरोप किसने लगाए थे सिंह साहब? आदर्श सोसाइटी घोटाला। राजनीति में आरोप तो आप आम आदमी पार्टी पर लगाए थे। आम आदमी पार्टी आप पर लगाई थी, टीएमसी आप पर लगाई थी, लेफ्ट आप पर लगाई थी, एनसीपी आप पर आरोप लगाई थी। आप अपने आरोपों का जवाब दे लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, भाई बुखार आपको हुआ है, कमजोर आप हुए हैं, क्रोसिन ले नहीं रहे कह रहे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाइए, उसकी दवा दीजिए। दूसरे पे आरोप लगाने से क्या होगा? अभी आप गुनानुवाद में लगे थे, किन किसानों का भला किया, उनका भला किया जो 700 किसान शहीद हो गए। प्रभात जी, आपने क्या किया? आप देश के लिए कुछ भी किए हो तो बता दीजिए। आपने देश के लिए कोई 5 कार्य किया हो तो बता दीजिए। परिवार के लिए कार्य किए, तुष्टीकरण के लिए कार्य किए, धर्म के लिए कार्य किए, जाति के लिए कार्य किए, बंटवारे के लिए कार्य किए, इतना ही तो कार्य किया। और आपने क्या किया? कुछ भी कार्य किया आपने? तुष्टीकरण के लिए कार्य किया। एक की गोलीबंदी, एक की नसबंदी, एक की यात्रा पर छूट, दूसरे की यात्रा पर प्रतिबंध, एक के धर्म के लिए छूट, दूसरे के धर्म पर प्रतिबंध, एक की शिक्षा की छूट, दूसरे के शिक्षा पर प्रतिबंध। और तो छोड़ दीजिए, जो नारा दे रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते तो आपको लोग साथ छोड़कर नहीं जाते। टीएमसी किसकी थी? आप किसी छोड़ के चली गई। भारतीय जनता पार्टी से बताइए, कोई छोड़कर गया हो और अपनी पार्टी बनाया? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रवाद की विचारधारा है, ये विकासवाद की विचारधारा है। हम अंत्योदय की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, हम एक की बात नहीं करते हैं। जब आप एक की बात करेंगे तो जो सब अच्छा, आप दोनों लोगों को, लेकिन मैंने ये कहा कि एक एक करके आप लोग अपनी बात रखिएगा ताकि कम से कम समझ में तो आए। आप लोग ऐसे एक्सप्रेशंस देने से, प्रभात झा जी, इस तरीके के एक्सप्रेशंस देने से और ये दिखाने से मैं नाराज हूं, कुछ होगा नहीं। आप बोल रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं, आप दोनों लोग यही काम कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूं कि आप जो बोले कम से कम समझ में तो आए। वो समझ ही नहीं आ रहा है, फिर उसमें समय चला जाता है। आपको मैं एग्जैक्ट 1 मिनट दे रही हूं प्रभात झा जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा और ये उंगली नीचे रख के बात कीजिए सर, इतना कोई बौखलाने की जरूरत नहीं है। सिंह साहब अभी आप बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज, 1 मिनट के लिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। प्रभात जी, आप उनको एक बार भी नहीं बोल पाई। अरे बोलिए ना सर, अब आप इसमें आप मेरे 30 सेकंड जाया मत करिए। आज बात हो रही है लोकतंत्र के लूट की, आज बात हो रही है संविधान पर लगे चोट की, आज बात हो रही है कि कैसे मतदाताओं का दिल तोड़ा जाता है। अरे विधायक आप खरीद लो, देश की जनता को नहीं खरीद पाओगे। देश की जनता आपको देख रही है सिंह साहब, आपके इन कर्मों को देख रही है। आपने चंडीगढ़ में जो कर्म किए, आपको दिखा रहा चेहरा, आईना दिखाया ना सुप्रीम कोर्ट ने आपको, कैसा तमाचा था वो। और याद रखना, आप पूर्णिमा जी, आपने सवाल किया, हिमाचल की बात करी। हिमाचल की जनता ने हमें वोट दिया था जब हम सत्ता में आए। इनको भी देश की जनता ने वोट दिया जब ये सत्ता में आए। लेकिन सत्ता में आकर के जो इनका अहंकार दिख रहा है ना, वो अहंकार इन पर भारी पड़ेगा। इस अहंकार के कारण ही 24 में ये हारेंगे। लिख के रखने हैं प्रभात जी, इनका अहंकार इन पर भारी पड़े ना पड़े, ज्यादा चिंता तो इस बात की होनी चाहिए कि आपके अपने विधायक जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस बात की तो चिंता कीजिए कम से कम। आप एक अलायंस की बात कर रहे हैं, आप 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके अपने विधायक आपसे टूट रहे हैं। जल्दी से सिंह साहब प्लीज 30 सेकंड्स में बात पूरी कीजिएगा। मैं तो 10 सेकंड में कह दूंगा। पूर्णिमा जी देखिए, डराना, धमकाना, बूथ लूटना, ये सारा काम कांग्रेस ने किया और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सजा देने का कार्य की, इंदिरा गांधी को बर्खास्त करने का कार्य किए। मैं तो यही कहूंगा कि आपको जनता में विश्वास नहीं है। जहां जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां लोकतंत्र खतरे में हो जाता है। तो पूर्णिमा जी, ये कौन सा लोकतंत्र है इनका, कांग्रेस का? जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र ठीक है, जहां चुनाव हार जाते हैं ईवीएम खराब, जहां इनको कोई दंड मिल जाता है वहां मुझे लगता है कि भाई देश की जनता पर भरोसा करके जनता के बीच में थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखिएगा
कहने से आपका भला होने वाला नहीं है। मनोज पांडे का आपने जिक्र किया। मनोज पांडे कहते हैं कि राजनीति में आरोप तो ऐसे ही लगते रहते हैं। खरीद फरोख्त का जैसे ही आरोप उन पर लगा, उन्होंने कह दिया कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हमें जिस जनता ने चुना है हमको उसको जवाब देना है। अब इस नाराजगी का क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा जी, बहुत दिन बाद मैंने ऐसी एंकरिंग देखी है जो सिंघम की तरह एंकरिंग करती है। आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात मैं ये कहूं आपसे कि वो किसके टिकट पे जीते हैं, ये निर्दलीय लड़के देख लेते अगर जीतते तो। एक बात। दूसरी बात, अभी अवधेश जी बोल रहे थे, मुझे लगता है अवधेश जी इंडिया में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं। अभी वो बोल रहे थे कि गांव में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अयोध्या गए नहीं गए। अरे हम जितने गांव में जा रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश में दोबारा कब होगी। बच्चे पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी से रिजल्ट कब निकलेगा। और किसान पूछ रहे हैं गन्ने की पर्ची नहीं आ रही, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है, पेमेंट कब आएगा। हमें तो ये सवाल मिल रहे हैं, हमसे तो कोई पूछ नहीं रहा। हमसे तो सब कह रहे हैं कि हम तो मंदिर में यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, जब मर्जी होगी चली जाएंगे। ये कौन से गाँव में जा रहे हैं? मैं इनसे कह रहा हूँ, उन्हें न्योता दे रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार आए। गन्ने का किसान जो परेशान है, गेहूं बोने के बाद जो सड़कों पर खड़ा है, एक बार आके देखें उनके सवाल गांव में। अगर 100 गांव में भी घूमे और वो सवाल मिल जाए ना कि अयोध्या गए या नहीं गए, या गन्ने का पैसा, या बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, या बच्चे दौड़ लगा रहे हैं भर्ती कब होगी, तो ये पत्रकारिता छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूं। दूसरी बात, अभी एसएन सिंह की बात। एसएन सिंह वो बच्चा है गांव का, जैसे एक बच्चा अपनी छाप पी के और दूसरे की छाप अखेर देना, ऐसे काम करते हैं। खुद बोल के और दूसरे के बीच में बोलते रहे। मैं जब रही तब लूट और छूट का हमारे कार्य आपने जनता को लूटा और तुष्टिकरण का बोल छोड़ा। लूट और छूट का कार्य आपने किया, इसलिए जनता शादी में दीवाने हो जाते हैं। और राठी जी आपको समझ भाई, रहे एसएन सिंह मेरे पे बोले, मुझे भी कुछ उत्तर देने दीजिए। पूर्णिमा, मुझे मेरे पर कुछ टिप्पणी हुई है, उसका उत्तर मुझे देने का अधिकार है। पूर्णिमा जी, मैं तो कहूंगा कि जे राठी जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हो अवधेश जी, मैं आपको आप भी कह लीजिए। राठी का व्यवहार ही तो समाजवादी पार्टी का व्यवहार है।